हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस के बारे में बताएंगे और डिटेल आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से कैसे कंटेंट मिलेंगे। पेपर 1, 2 और 3 बता दें कि आपके एग्ज़ाम में 3 पेपर होने वाले हैं। आपका जो है फिजिकल काफ़ी मेहनत के बाद कंप्लीट किए होंगे, तो आप रिटेन के एग्ज़ाम के लिए अभी से लग जाएं क्योंकि आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा। अब हो जाओ तैयार और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड वीडियो और रेलवे के एग्ज़ामों की तैयारी करवाता हूं। तो आप हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस को जानना किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने की सबसे बड़ी तैयारी होती है, तो क्यों ना हम सिलेबस को जानेंगे। ये खोटा की कहानी संग्रह है भीमा, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और ये मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए कि जिस चीज़ पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप को किसी ने कुछ कहा हो या तो आपकी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची हो तो आप उसको बुरा ना माने। और इस तरह से आपको जो फिजिकल की तैयारी करने के बाद आपका जो फिट का जो मुहर लगा होगा वो देख के आप काफ़ी उत्साहित होंगे। तो चलिए अब बिना देरी के अब हम जानते हैं कि क्या क्या परीक्षा का स्वरूप है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखिए, परीक्षा का पैटर्न जो है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा थी जो हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है आपको ये दिसंबर के लास्ट वीक में आने करीब दिसंबर के लास्ट वीक या तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसी के बारे में हम डिटेल बताएंगे कि लिखित परीक्षा में आपको कौन कौन सी चीज़ों को जानना है और कौन कौन सी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, इसमें जो है 10 किलोमीटर की दौड़ हुई थी, आप देखे ही होंगे। अब लिखित परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। लिखित परीक्षा में मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ओमार आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। देखिए, मैंने जो ये ओमार के बेस से परीक्षा होगी यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता तथा विवरणिका की कंडिका संख्या 17 के 4 में प्राप्त करना अनिवार्य है। आप यदि शारीरिक दक्षता प्राप्त किए हैं तो आपका जो है सभी में न्यूनतम जो 40% ओबीसी के लिए है और SC ST के लिए 35% है, 30% है, तो उसे जांच करना होगा। उसके बाद चिकित्सीय जांच होगी, यानी सबसे पहला आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑफलाइन होगा, ओमार बेस होगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना भी चालू करें। सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट मैं भी कराऊंगा, आप उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो लिखित परीक्षा में आपको पूछा क्या जाएगा, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लिखित परीक्षा 3 पात्र के होंगे, 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। मतलब जो है प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल टोटल 6 घंटे का एग्जाम होगा और तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। मतलब 3 अंक आपको लाना जरूरी है। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और 3 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, यानी जो इसके जो एग्ज़ाम होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव ओमार सीट पर और ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। अब पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा जो सभी के लिए कॉमन है, तो 80 प्रश्न जो हिंदी के पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल टोटल 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु सफल आयोग माने जाएंगे। असफल या तो आयोग माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो रहेगा पेपर 1 वो क्वालिफाई रहेगा, जिसमें 80 और 40 120 प्रश्न का आपको
30% अंक लाने हैं, यानी कुल टोटल आप 36 नंबर यदि लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पेपर 1 में क्वालिफाई किए जाएंगे। यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई केवल है, यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेपर 2 आपका जज नहीं किया जाएगा। अब पेपर 2 जो है पूरा लैंग्वेज का पेपर है, उसमें जो है आपके 100 प्रश्न बहुवैकल्पिक पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पेपर 2 में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा और खोरठा के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको खोरठा का संपूर्ण सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा और काफ़ी अच्छे से कराऊंगा। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हमारे चैनल के माध्यम से हुआ है, वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब देखिए, नोट दिया है पत्र 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आप 100 में 30 नंबर नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉपी है पेपर 3 वो चेक नहीं किया जाएगा। अब पेपर 3 में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो समान अध्ययन के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके का 40 प्रश्न, झारखंड से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपके 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट में मैं आपको हिंदी के और खोरठा के सिलेबस को बताऊंगा। नीचे है कि पत्र 1 में भाषा ज्ञान की 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु सफल आयोग माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर जुड़ेंगे वो पेपर 1 के नहीं जुड़ेंगे। पेपर 2 में क्या है, इसमें भी आपके 30 प्रश्न लाने हैं और ये जो है 30 प्रश्न अंक मतलब जो नंबर हैं वो लाना पड़ेगा। पत्र 1, 2, 3 की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% अथवा इसके अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 और 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, यानी एक दिन में आपके 6 घंटे का एग्जाम लिखना है और आपको पेपर 2 के 100 क्वेश्चन और पेपर 3 के 120 क्वेश्चन, यानी कुल टोटल 220 क्वेश्चन को आपके, यानी 220 क्वेश्चन हो गए और 220 क्वेश्चन को 3 से गुना कर दिया, यानी 660 नंबर का टोटल एग्जाम आप देंगे। आप देखिए, पेपर 2 में बहुत सारे जो लैंग्वेज पेपर हैं उसमें मैं हिंदी के सिलेबस को बता दूं कि आपके जो हैं अनुच्छेद से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 60 और 20 80 हो गए और 20 नंबर जो हैं आपके हिंदी अपठित जो ये गद्यांश हैं उससे पूछे जाएंगे। इस विषय में हिंदी पठित अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 60-20 क्वेश्चन जो हैं हिंदी अनुच्छेद से रहेंगे और हिंदी व्याकरण से 60 प्रश्न रहेंगे। और इसमें जो है आपका क्षितिज जो बुक है उससे भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 60, 20, 80 और 20 100 क्वेश्चन हो गए पेपर 2 के। अब देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 में जो है इसमें प्रश्नों का उद्देश्य आसपास के जो है समान अध्ययन से रहेंगे। पेपर 3 में पहला समान अध्ययन रहेगा, जो घटना रहेगा, झारखंड का करंट अफेयर्स रहेगा, झारखंड का भूगोल इतिहास, फिर सामान्य विज्ञान रहेगा जो दिन प्रतिदिन से संबंधित है और 10 क्वेश्चन गणित के रहेंगे। तो ये था हमारे थी। अब हिंदी के सिलेबस को देखिए, हिंदी में क्या क्या रहेंगे। हिंदी जो है ये क्षितिज भाग 2 को पढ़ना है, जो लैंग्वेज पेपर है। क्या चीज़? लैंग्वेज पेपर, यानी पेपर 2 जो है इसमें जो है उधो तुम हो अति बड़भागी सूरदास के लिखे गए हैं कहानी। राम लक्ष्मण परशुवाद संवाद तुलसीदास के हैं। डार दुम्र पलना पलनी नुपुर ये देव के हैं। आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद के हैं। उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। फसल या दंतुरित मुस्कान नागार्जुन का है। छाया मत चुना गिरिजा कुमार माथुर का है। कन्यादान ऋतुराज का है। संगतकर मंगलेश डबराल का है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
अब गदखंड से जो क्षितिज का भाग है, भाग 2 है, ये जो है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। लखनवी अंदाज, जिसे अस्पाल कहते हैं। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो ये जो है गदखंड है। और एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नौबत खाने की इबादत अतिंद्र मिश्र का है। संस्कृति जो है भक्त आनंद कौशल्यान का है। अब देखिए कृतिका भाग में है माता का आंचल, जो शिव पूजन सहाय का। माता का आंचल किसका है? शिव पूजन सहाय का है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर का है। जॉर्ज पंचम का नाक किसका है? कमलेश्वर का है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का है। साना साना हाथ जोड़ी किसका है? मधु कांकरिया का है। यही ठैया झुलनी हो रामा शिव प्रसाद रुद्र का है। और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय का है। और इसके व्याकरण के जो हैं दिए गए हैं, कौन कौन से व्याकरण इसमें पूछे जाएंगे, तो क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनिकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें जो है आपके कृतिका भाग 2 के पार्ट हैं। ये पेपर 2 के दो बुक हैं। एक ही बुक में ये दोनों चीज़ें दी गई है। सीमांकन प्रकाशन की बुक है, उसको मैं जल्द ही आपके कम्युनिटी बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। अब देखिए खोरठा वाले के लिए सिलेबस क्या है कि गद्य भाग कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना, नाटक पढ़ना और लघु उपन्यास पढ़ना है। खोरठा गद्य पद संग्रह एक बुक है और यह जो है संस्कृत परिषद बोकारो का है। इसी गद्य भाग को पढ़ना है। दूडा जिरहुल फूल को भी पढ़ना है और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत को पढ़ना है। सहायक पुस्तक है खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक ए.के. झा। खोरठा व्याकरण, लेखक वासुदेव महतो। निबंध जो है समसामयिक विषय पर है। सहायक ग्रंथि खोरठा निबंध संग्रह और संपादक मंडल कुमार शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. औदार। खोरठा निबंध जो है डॉक्टर बी.एन. औदार की जो है उसके द्वारा लिखा हुआ खोरठा निबंध को पढ़ना है। और ये जो खोरठा का जो पहले बताए थे कि आपको खोरठा के भीमा कहानी संग्रह को पढ़ना है, तो इसको मैं कंप्लीट आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। और हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद चलकर नहीं आती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।